वंदे मातरम। दिल्ली लाइव आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन कल पीएम मोदी प्रगति मैदान में कल करेंगे उद्घाटन। सुबह 10 बजे पीएम मोदी करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन। 2 दिन तक चलेगा भारत का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करेंगे। किसान ड्रोन पायलटों के साथ भी बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खुले में ड्रोन का प्रदर्शन देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ड्रोन प्रदर्शनी केंद्र में स्टार्टअप्स के साथ बातचीत भी होगी। हालांकि 1600 से अधिक प्रतिनिधि महोत्सव में शामिल होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रीय राजधानी के प्रगति मैदान में भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार पीएम मोदी किसान ड्रोन पायलटों के साथ भी बातचीत करेंगे और खुले में ड्रोन प्रदर्शन भी देखेंगे प्रधानमंत्री। और ड्रोन प्रदर्शनी केंद्र में स्टार्टअप्स के साथ बातचीत करेंगे। आपको बताएं कि भारत ड्रोन महोत्सव 2022 2 दिवसीय कार्यक्रम है और ये 27 और 28 मई को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सरकारी अधिकारियों, विदेशी राजनयिकों, सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, सार्वजनिक उपक्रमों, निजी कंपनियों और ड्रोन स्टार्टअप्स आदि समेत 1600 से अधिक प्रतिनिधि महोत्सव में भाग लेंगे। 70 से ज्यादा प्रदर्शक प्रदर्शनी में ड्रोन के विभिन्न उपयोग के मामलों को प्रदर्शित करेंगे। इस महोत्सव में ड्रोन पायलट प्रमाण पत्र, उत्पाद लॉन्च, पैनल चर्चा, उड़ान प्रदर्शन, मेड इन इंडिया ड्रोन टैक्सी प्रोटोटाइप का प्रदर्शन, एक वर्चुअल अवार्ड भी दिया जाएगा। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। प्रदर्शनी भी प्रधानमंत्री देखेंगे। 1600 से अधिक प्रतिनिधि महोत्सव में शामिल होंगे। तो भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन कल किया जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति मैदान में कल इसका उद्घाटन करेंगे। आगे बढ़ेंगे खबरों में। दिन में ड्यूटी करने वाले दिल्ली के लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब रात में भी ड्राइविंग टेस्ट दे सकेंगे। और ऐसे कामकाजी लोगों की समस्याओं का समाधान करते हुए केजरीवाल सरकार ने एक अच्छी पहल करते हुए नाइट शिफ्ट में भी ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक की शुरुआत की है। अब दिन में ड्यूटी करने वाले लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए रात में भी ड्राइविंग टेस्ट दे पाएंगे। और इसके लिए केजरीवाल सरकार ने अभी 3 ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक की शुरुआत कर दी है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने शकूर बस्ती, मयूर विहार और विश्वास नगर में नाइट टेस्ट के लिए स्थापित ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का आज अनावरण किया। अब यहां ड्राइविंग टेस्ट देने वाले दिल्ली के लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जा सकेगा। केजरीवाल सरकार ने अप्रैल माह में मयूर विहार और विश्वास नगर में ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का ट्रायल शुरू किया था, जिसकी सफलता के बाद आज परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया है। उद्घाटन अवसर पर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि केजरीवाल सरकार हमेशा जनता की मांगों के प्रति उत्तरदायी रही है और हम नागरिकों को सर्वोत्तम सेवा प्रदान करने के लिए सफल परीक्षण कर रहे हैं। और दिल्ली में कई सालों से वनवास झेल रही बीजेपी का दिल्ली सरकार के खिलाफ पोल खोल अभियान दिल्ली में जगह जगह जारी है। ऐसे में आज दिल्ली के मंगोलपुरी विधानसभा के रोहिणी इलाके के अवंतिका मार्केट में पोल खोल अभियान जारी रहा, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हुए, लोगों को जागरूक करने की कोशिश में लगे नजर आए। आज इस अभियान में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता को आना था, लेकिन वो जरूरी काम का हवाला देकर कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। देखिए, हमारी पोल खोलने की केजरीवाल जी के खिलाफ इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि वो औरों की नीतियां, औरों के वादे, जो वो अपने वादे कहते हैं, उन्होंने कोई भी पूरा नहीं किया। और जो प्रधानमंत्री या सेंट्रल गवर्नमेंट करती है तो वो उसके ऊपर भी अपनी छाप लगा देते हैं कि अरे मेरा है। क्या आपने जैसे कि बस लॉन्च हुई है? जी 300 बसेस लॉन्च हुई हैं। 150 जी नहीं, 300 हैं अभी होने वाली है जी। तो वो दिल्ली सरकार की तरफ से की गई है? नहीं जी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट माननीय मोदी जी की तरफ से की गई है। अच्छा, ये पोल खोल अभियान जो चल रहा है जी, क्या जरूरत आपको लगता है, क्या जरूरत है? जी, इसमें तो सारी चीजें की जरूरत की हैं। पहला चीज बेरोजगारी। और वहीं दिल्ली पुलिस द्वारा सभी डिस्ट्रिक्ट में साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए साइबर थाने खोले जा रहे हैं। और इसी कड़ी में वेस्ट डिस्ट्रिक्ट साइबर थाना हरिनगर पुलिस स्टेशन में खोला गया है, जिसका उद्घाटन पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने किया। और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस
लाइब्रेरी का भी शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में सीनियर सिटीजन को पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना द्वारा सम्मानित भी किया गया। ये कार्यक्रम वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी घनश्याम बंसल की देखरेख में आयोजित किया गया, जिसमें दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी भी शामिल हुए। साइबर क्राइम एक ऐसी चीज है जिसके अंदर बिना इंफ्रास्ट्रक्चर और बिना फैसिलिटीज के जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है उसके बिना उनको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। और ये एक अलग से साइबर थाना बनना ये बहुत ही आवश्यक है। और ये जिले में एक है, तो इसके अंदर जितने ज्यादा पुलिस कर्मियों ट्रेंड हो, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जो ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है, वो एक उसके माध्यम से एक बहुत अच्छा कदम है। और ये उसको साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के अंदर बहुत ही अहम पहलू है। दिल्ली के पीतमपुरा इलाके के कोहाट एन्क्लेव में एक घर की छत से 19 साल की युवती संदिग्ध अवस्था में गिर गई और उसकी मौत हो गई। रिया नाम से युवती जो कि डीयू की छात्रा थी और प्राइवेट जॉब भी करती थी। आपको बता दें कि हर रोज़ की तरह रिया अपनी जॉब से घर वापस आई और उसके बाद कुछ साफ सफाई करने के लिए घर की छत पर पहुंची, जहां किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि वो एक बड़े हादसे का शिकार हो जाएगी। थोड़ी देर बाद युवती घर के बैक साइड में सर्विस लेन पर गिरी हुई मिली, जहां आनन फानन में उसे नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान लड़की ने दम तोड़ दिया। हादसा कैसे हुआ, वो कैसे गिरी, कोई हादसा था या साजिश या फिर आत्महत्या, ये तमाम बातों की जांच पुलिस कर रही है। और वही नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट स्पेशल स्टाफ ने ठग गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाश सागर और पवन से 7 लाख रुपए, लैपटॉप, चोरी की स्कूटी बरामद हुई है। स्पेशल स्टाफ नॉर्थ के एचसी रविंदर को सूचना मिली कि ठग गैंग के 2 सक्रिय सदस्य पवन उर्फ चित्ती और सागर दोनों मदनगीर दिल्ली के रहने वाले हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बर्खास्त आंगनवाड़ी कर्मियों ने आज दिल्ली के उपराज्यपाल के निवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि हम पर एस्मा लगाकर 884 आंगनवाड़ी कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया था, जबकि हम सरकारी कर्मचारी है ही नहीं। हम पर एस्मा लागू नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद हम पर एस्मा लगाया गया और गलत तरीके से हमें बर्खास्त कर दिया गया। इन आंगनवाड़ी कर्मियों का यह भी कहना है कि जब तक हमारी बर्खास्तगी वापस नहीं ली जाती है, इस तरीके के विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे। हमारी मांग है कि सभी बर्खास्त आंगनवाड़ी कर्मियों को फिर से बहाल किया जाए। पुराने एलजी ने हम पे एस्मा लगाया था, अब नए एलजी का हम रिस्पॉन्स देखने आए हैं कि वो क्या कहते हैं। आज ही आए हो। आज हम अपना मेमोरेंडम देने आए हैं। आगे 2-4 दिन में मेमोरेंडम का क्या जवाब देते हैं वो देखेंगे। तो फिर आएंगे। हमारी मांग है, हम एस्मा खत्म करो, हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करो, हमारा मानदेय बढ़ाओ और सरकारी कर्मचारी घोषित करेंगे तो एस्मा हटाना पड़ेगा। एस्मा नहीं हटाते हो तो हमारी मांगों को पूरा करो। जब आप लोगों पे एस्मा लगाया गया तो कुछ आंगनवाड़ी कर्मचारियों को भी हटाया गया था, तो आप लोगों उनको भी... हम वही हैं। हम 991 आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स हैं जिनको इन्होंने टर्मिनेट कर दिया। दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मी है जिनका प्रमुख मांग है कि जो टर्मिनेशंस दिल्ली गवर्नमेंट और एलजी के द्वारा किए गए वो सारे टर्मिनेशंस रद्द होने चाहिए। जो एस्मा आंगनवाड़ी कर्मियों की हड़ताल पे लगाया गया, वो एस्मा का दमनकारी कानून रद्द होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे इसलिए आए, हमारे को 3 महीने से मतलब पहले हम लोगों की हड़ताल थी 31 जनवरी से 38 दिन की हड़ताल थी। उसके बाद ज्वाइनिंग लेने के बाद फिर भी हम लोगों को टर्मिनेट कर दिया, बेमतलब में टर्मिनेट किया, अस्थमा ले लिया, टर्मिनेट कर दिया और घर बिठा दिया, तनख्वाह भी नहीं दे रहे, मतलब किसी भी बेमतलब में टर्मिनेट किया हम लोगों को बिना वजह। और दिल्ली के ताज होटल में जेम्स कुक यूनिवर्सिटी सिंगापुर द्वारा बच्चों के एडमिशन के लिए एक इवेंट रखा गया है, जिसमें ऑल इंडिया एजुकेशन यूनिवर्सिटी और ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया गया है। ये इवेंट उन छात्रों के लिए रखा गया है जो विदेश में जाकर पढ़ाई की ख्वाहिश रखते हैं।
बाहरी उत्तरी दिल्ली के शाहबाज डेरी इलाके से 23 मई की शाम संदीप नाम का शख्स लापता हुआ था, जिसको लेकर परिवार लगातार शाहबाज डेरी थाने के चक्कर लगा रहा था। लेकिन आज सुबह उसका शव समयपुर बादली की नहर से मिला है। वहीं शव मिलने की सूचना पर जब परिवार पहुंचा तो पूरा परिवार बाबू जगजीवन राम अस्पताल की मोर्चरी पहुंचा, जहां परिवार ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि दिल्ली पुलिस को सब मालूम था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने 3 दिन तक हमें गुमराह रखा। साथ ही परिवार कुछ लोगों के नाम भी ले रहा है और ये कह रहा है कि दिल्ली पुलिस ने उन लोगों को 3 दिन तक थाने में रखा, लेकिन 3 दिन बाद वहां पर कोई नहीं मिला। परिवार का आरोप यह है कि संदीप की हत्या की गई है, लेकिन दिल्ली पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। और ईस्ट दिल्ली का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक कार तेजी से आती है और एक बुजुर्ग को इतनी जोरदार टक्कर मारती है कि बुजुर्ग हवा में घूमते हुए काफी दूर जाकर गिरता है। वहीं आसपास के दुकानदारों ने तुरंत बुजुर्ग को उठाया और हॉस्पिटल ले गए। टक्कर मारने के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। अब उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। और वहीं आरोपी चालक की भी पहचान कर ली गई है, जो वो इलाके का ही निवासी है। गीता कॉलोनी पुलिस को शिकायत की गई है। हालांकि पीड़ित पक्ष के कहने पर शिकायत को होल्ड पर रखा गया है। दोनों पक्षों में समझौते की बात चल रही है। घटना का वीडियो अब सामने आया है, जो आप देख रहे हैं। एक बुजुर्ग खड़ा हो आपको नजर आता है और एक सफ़ेद रंग की कार आती है और तेज़ी से बुजुर्ग को टक्कर मारते हुए आगे निकल जाती है। लेकिन पूरे मामले की जांच हुई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर ली गई है। उसी क्षेत्र का निवासी आरोपी बताया जा रहा है। और इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। एक बड़ी खबर आपको बता दें कि नामचीन बिल्डर अविनाश भोसले गिरफ्तार किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बिल्डर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। तो पुणे के जाने माने बिल्डर हैं अविनाश भोसले, जिनको गिरफ्तार किया गया है। नामचीन बिल्डर हैं अविनाश भोसले, वो गिरफ्तार किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बिल्डर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। तो आपको बता दें कि अविनाश भोसले पुणे के जाने माने बिल्डर हैं। गिरफ्तारी हुई है उनकी, सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया है। नामचीन बिल्डर हैं अविनाश भोसले। तो नामचीन बिल्डर अविनाश भोसले को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सीबीआई ने अविनाश भोसले को गिरफ्तार किया है। पुणे के जाने माने बिल्डर हैं अविनाश भोसले, गिरफ्तारी हुई है उनकी। इस वक्त की बड़ी खबर। तो अविनाश भोसले को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, ये बेहद अहम जानकारी कि नामचीन बिल्डर अविनाश भोसले गिरफ्तार किए गए हैं सीबीआई के द्वारा। सीबीआई ने अविनाश भोसले को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अविनाश भोसले से अब पूछताछ की जाएगी। तो नामचीन बिल्डर है अविनाश भोसले, पुणे के जाने माने बिल्डर हैं। सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो अब सीबीआई अविनाश भोसले से पूछताछ करेगी। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि अविनाश भोसले को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी ये दी है कि अगले 1 सप्ताह तक दिल्ली में लू नहीं चलेगी। हालांकि तापमान में बढ़ोतरी होगी और गर्मी भी बढ़ेगी। IMD यानी मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सुबह 8:30 बजे सापेक्ष आर्द्रता 66% रही। मौसम वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि गुरुवार को आसमान साफ रहा। दिन का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में तापमान में मामूली वृद्धि होने का अनुमान भी व्यक्त किया है। दिल्ली के बदलते मौसम पे जब
थोड़ी बरसात हो जाती है, ठंडी हवा आती है, बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी की टेम्परेचर 49 तक पहुंच गया था, तो चिलचिलाती गर्मी में क्या करेगा आदमी। चलो अमीर तो एसी में घुस जाएगा, ठंडा भी पी लेगा, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। पेड़ के नीचे वो बैठ नहीं सकता क्योंकि शाम को मजदूरी चाहिए। चारों तरह से परेशानी है जो है, मतलब आदमी जो है अब क्या करेगा। जिसके पास जो मीडियम फैमिली का वो कोई नारियल पानी पिएगा ठंडा, कोई शिकंजी पिएगा। आज तो फिर भी ठीक है, मतलब 2 दिन पहले तो बहुत ही अच्छा मौसम था, लग रहा था कुल्लू मनाली में घूम रहे हैं। आज तो फिर भी ठीक है, मतलब पहले से कम है, गर्मी कम है, लेकिन फिर भी गर्मी तो है ही आज। कैसे तरोताज़ा ठंडा रखते हैं लोग गर्मी में? बस अपने आप को हाइड्रेट रखते हैं, पानी पीना, कुछ भी ठंडी चीज़ें जिससे कि अपने आप को हाइड्रेट रख सकें, गर्मी से राहत मिलती है। जैसे शिकंजी हो गई और नींबू पानी हो गया, इस तरह से आम पन्ना वगैरह, इस तरह की सब चीज़ों करके ही अपने आप को हाइड्रेट रखते हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली का अधिकतम तापमान आज 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में तापमान में मामूली वृद्धि होने का अनुमान व्यक्त किया है। इस दौरान तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, लेकिन अगले 1 सप्ताह तक लू चलने का कोई पूर्वानुमान नहीं है। दिल्ली में सुबह 9 बजे की बात करें तो वायु गुणवत्ता दिल्ली में सूचांक AQI 183 दर्ज किया गया, जो कि मध्यम श्रेणी में आता है। लगातार मौसम के फेरबदल में दिल्ली वालों को जहां ठंडक भी मिल रही है, वहीं गर्मी से भी परेशान होना पड़ रहा है। गजेंद्र सिंह, नेटवर्क 10, दिल्ली। और वहीं बाहरी उत्तरी दिल्ली के अलीपुर इलाके में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। अलीपुर ब्लॉक SDM ऑफिस के पास बनी एक गली में एक अपराधी ने एक लड़की का मोबाइल छीन लिया और इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। लड़की ने शोर भी मचाया, लेकिन उस वक्त वहां पर खड़े लोगों की समझ में कुछ नहीं आया। तब तक आरोपी वहां से फरार हो चुका था और इस मामले की जानकारी अलीपुर थाना पुलिस को भी दी गई। लेकिन आज 2 दिन बीत जाने के बाद भी अलीपुर थाना पुलिस की टीम खाली हाथ है, जबकि दिल्ली पुलिस को ये CCTV फुटेज भी दे दिया गया है। यहाँ पे गली में बच्चे कहीं बात कर रहे थे, अपना लड़की बात कर रही थी, कोई आया और नशेड़ी टाइप के लोग हैं। लगातार 1 महीने से 2-3 घटनाएं 4 घटनाएं हो रही हैं। कांटी में भी पीछे 2-3 दिन पहले बाल्टी चोरी हुई थी। फिर उसके बाद वो मोबाइल में बात कर रही थी, लड़की लेकर के भागा नशेड़ी। काफी लोगों ने हल्ला मचाया, उसके पीछे भागा, लेकिन वो मिला नहीं। और ऐसी घटनाएं प्रॉपर रूप से 2 महीने में हो रही। प्रशासन को चाहिए कि उसमें थोड़ा सा अंकुश लगाए, पुलिस थोड़ी गश्त वगैरह करे, तो इस मेट्रो पे थोड़ा सा रोक लग सकती है। नहीं तो ऐसे चोरों के दिनों दिन हौसले बढ़ते जा रहे हैं। और वहीं कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस नई रणनीति के साथ अब आगे बढ़ रही है और इसी बीच बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित हुए ब्राह्मण चेहरा और बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे नकुल दुबे कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ब्राह्मण चेहरा और बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे नकुल दुबे कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और नकुल दुबे यूपी की सियासत में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, जिसके सहारे बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2007 में ब्राह्मण दलित गठजोड़ के चलते सत्ता पाई थी। पेशे से अधिवक्ता नकुल दुबे की उत्तर प्रदेश के प्रबुद्ध जनों के बीच गहरी पैठ है और पार्टी के सूत्रों के मुताबिक कुछ दिनों पहले नकुल दुबे ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से दिल्ली में मुलाकात भी की थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद नकुल दुबे ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि सपा और बसपा के कई बड़े नेता जल्द ही कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर है, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीधी टक्कर अब कांग्रेस से है, इसलिए कई दिग्गज अब हाथ का साथ थामने के लिए तैयार हैं। और वहीं दिल्ली में किराया संशोधन कमेटी की सिफारिश को अगर दिल्ली सरकार मान लेती है तो ऑटो टैक्सी के किराए में 1 रुपये प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हो जाएगी, जिसको लेकर नेटवर्क 10 की टीम ने दिल्ली के ऑटो चालकों से बात भी की। तो उन्होंने बताया कि अगर किराया महंगा हो जाता है तो उससे उन्हें लाख की जगह उल्टा नुकसान होगा, क्योंकि पहले से दिल्ली में बसें फ्री चल रही हैं और किराया महंगा होने पर सवारी ऑटो में नहीं बैठेंगी, जिससे उनका काम और भी ज़्यादा प्रभावित होगा। ऐसे में ऑटो चालकों का कहना है कि अगर सरकार किराया ना बढ़ाकर CNG के रेट सस्ते कर दिए जाएं तो वो एक बेहतर विकल्प होगा और जनता पहले से महंगाई की मार झेल रही है।
दिल्ली के अंदर लगातार जो है पेट्रोल डीजल समेत सीएनजी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में ऑटो चालकों की मांग है, जो किराया संशोधन कमेटी उन्होंने दिल्ली सरकार से मांग की है कि किराए के अंदर बढ़ोतरी की जाए। तो ऐसे में उन्होंने मांग की है कि 1 रुपया प्रति किलोमीटर जो है किराए के अंदर बढ़ोतरी हो। तो कुछ ऑटो चालक हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे क्या कुछ उनका कहना है। सर नाम बताएं हम। सर रतन कुमार। रतन जी, क्या कुछ लगता है आपको कि किराए के अंदर बढ़ोतरी होगी तो कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर मिलेगा? सर किराए के अंदर अगर बढ़ोतरी हो गई, किराए में बढ़ोतरी होने से जो पब्लिक पहले से ही महंगाई की मार झेल रही है उनके ऊपर और बोझ नहीं चलेगा। जब मान लो जिसकी तनख्वाही बहुत कम है, ना तो किराए का इस ऑटो को वहन कर सकेगा, ना कुछ। किराया ना बढ़ा के सीएनजी का दाम कम कर दी जाए। जिस तरीके से हमारी अभी जो सरकार है, हाल फिलहाल मौजूदा सरकार है, शराब पे 1 के साथ 1 फ्री जा रही है, उसी तरीके से हमें 1 किलो सीएनजी के साथ 1 किलो सीएनजी फ्री कर दें तो उसमें ऑटो चालकों को फ़ायदा भी है और जनता भी खुश है, और ना कि किराया बढ़ा जाए। कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर नाम बताएं अपना। उत्तम जी। उत्तम जी, आपको क्या लगता है कि सीएनजी के किराए के अंदर बढ़ोतरी होनी चाहिए? देखो जी, सीएनजी कब से बढ़ोतरी नहीं हुई इसमें? सीएनजी तो दिन पर दिन बढ़ी जा रही है। अब हम लोग ये चाह रहे हैं कि सीएनजी का रेट कम हो जाए, किराया ना बढ़े। हम लोग हम लोग का कहना यही। कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर बताएं एक बार। सर जो रतन जी ने बोला था वो बिल्कुल सही बोला था। हमारा किराया ना बढ़ा जाए और सीएनजी कम की जाए। सीएनजी कम कर दिया। पर बताया जा रहा है कि तकरीबन 7 साल से जो है किराया जो ऑटो चालकों का नहीं बढ़ा। सर किराया बढ़ने से हमारे को कोई लाभ नहीं है, हमें जो 25 रुपये डाउनिंग है। और इन्हीं खबरों के साथ ही दिल्ली लाइव में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।